आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतना जिले के चित्रकूट के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में नामांकन भरने का सिलसिला जारी। अब तक 458 नामांकन दाखिल। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम जारी। और गोवा में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। प्रदेश ने जीते अब तक 4 पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री सतना जिले के चित्रकूट में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर करीब 1:45 चित्रकूट पहुंचेंगे और सबसे पहले श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट का दौरा करेंगे। वह रघुवीर मंदिर में पूजा और दर्शन के बाद श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा करेंगे। श्री मोदी जानकी कुंड चिकित्सालय की नई शाखा का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री स्वर्गीय अरविंद भाई मफतलाल के शताब्दी जन्म वर्ष समारोह के अवसर पर आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कांच मंदिर में पूजा और दर्शन के बाद तुलसी पीठ जाएंगे और जगत गुरु रामानंदाचार्य का आशीर्वाद लेंगे। प्रधानमंत्री यहां एक सार्वजनिक समारोह में भी शिरकत करेंगे। तुलसी पीठ चित्रकूट में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है। चित्रकूट से लाल बहादुर तिवारी के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया जारी है। कल 377 उम्मीदवारों द्वारा 458 नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि अब तक कुल 667 अभ्यर्थियों द्वारा 785 नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। सोमवार 30 अक्टूबर नामांकन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख रहेगी। इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन के लिए 16 उम्मीदवारों ने कल नामांकन दाखिल किए। खंडवा में मांधाता 2, पुनासा में और खंडवा विधानसभा क्षेत्र में 1 नाम निर्देशन पत्र जमा हुआ है। मंदसौर में कल 8 नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। सिंगरौली जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ है, जिसमें सिंगरौली, देवसर और चितरंगी मिलाकर कुल 7 नामांकन दाखिल किए गए। जबलपुर में कल कुल 18 अभ्यर्थियों ने 24 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। श्योपुर जिले में कल 3 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। सतना और मैहर के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 20 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अशोकनगर में आज जिले की 3 विधानसभाओं के लिए 5 अभ्यर्थियों द्वारा कल नामांकन पत्र जमा किए गए। अनूपपुर में 26 अक्टूबर को 6 अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन फॉर्म भरे गए। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश ने विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, ताकि अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। बस फिर देर क्या है, अपनी आवाज में मतदान क्यों करना चाहिए पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन हमारे समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आइए अब सुनते हैं नर्मदापुरम से अर्चना चौहान और सतना से चांद मोहम्मद खान का संदेश। आपका मत ही लोकतंत्र की असली शक्ति है, इसलिए अपने इस अधिकार के प्रति जागरूक बने और अपने मत का उपयोग अवश्य करें। अच्छी लाओगे सरकार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार, सबके सपने होंगे साकार, कभी न होगा अत्याचार। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम लगातार जारी हैं। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत कन्हार में स्वीप प्लान के तहत शासकीय कला पथक दल ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इंदौर जिले के सांवेर क्षेत्र में महिलाओं ने कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को जागरूक किया।
इसके अलावा अशोकनगर के मुंगावली हाट बाजार में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा में ग्राम पाबई खुर्द में चुनाव आयोग का है आह्वान, सबको करना है मतदान और आओ मिलकर अलग जगह 100% मतदान कराएं जैसे नारों के माध्यम से दीवार लेखन कर ग्रामीणों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मंदसौर जिले के दलौदा तहसील के ग्राम फतेहगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गांव में रंगोली रैली और शपथ दिलाकर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कटनी जिले के शासकीय तिलक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जिला स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम और चुनावी पाठशाला क्लब के तहत मतदाता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। पन्ना में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गुरुवार को शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। सतना के बिरसिंहपुर और मझगवा में मतदाता जागरूकता वॉल पेंटिंग का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में आज गुरु नानक इंटरनेशनल स्कूल में जनपद शिवपुरी के द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मानव श्रृंखला का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इसमें भिंड से मौजूदा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा को भी बसपा ने टिकट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और अभूतपूर्व मानक स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया से लेकर टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स तक सरकार ने खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए एक नया पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है। गोवा में 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक चलने वाले खेलों के महाकुंभ में देश भर से विभिन्न खेलों के लगभग 10,000 एथलीट भाग ले रहे हैं। अब तक मध्य प्रदेश ने 4 पदक जीत लिए हैं। प्रदेश की 425 सदस्यीय टीम 35 खेलों में चुनौती पेश कर रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में विधानसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अतिरिक्त नियुक्त पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण कल आयोजित किया जाएगा। अशोकनगर में शेष रहे मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण आज विकास खंडवार आयोजित किया जा रहा है। इंदौर जिले में विधानसभा निर्वाचन की विभिन्न व्यवस्थाओं और मतदान के लिए 14,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं। इनमें से 8,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। जबलपुर के भेड़ाघाट में आज से 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हो रही है। महोत्सव के पहले दिन मां नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद पार्श्व गायिका साधना सरगम का गायन होगा। झारखंड के रांची में आज से शुरू हो रही महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में भारत थाईलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के लीग मैच में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 8 विकेट से हरा दिया और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज पाकिस्तान दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सतना जिले के चित्रकूट के दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में नामांकन भरने का सिलसिला जारी। अब तक 458 नामांकन दाखिल। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम जारी और गोवा में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। प्रदेश ने जीते अब तक 4 पदक। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।